Hello everyone, welcome to class number 7 of digital documentation. So आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है रिसाइजिंग एंड डिलीटिंग एन इमेज। लिब्रे ऑफिस राइटर को यूज करके अगर हमने कोई इमेज इंसर्ट किया है और उस इमेज में अगर हम रिसाइज करके उस इमेज को मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं या फिर उस इमेज को अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं इन टॉपिक्स के बारे में। तो पहले हम देखते हैं कि इफ वी वांट टू रिसाइज एन इमेज तो कैसे कर सकते हैं और रिसाइजिंग एन इमेज मीन्स क्या होता है। ओके, तो sometimes we may want to resize the image to fit an image at the desired place in a document। तो डॉक्यूमेंट में अगर हम कोई इमेज ऐड किए हैं तो उसके डिजायर्ड प्लेस में उसको फिट करने के लिए कभी कभी हमें जरूरत पड़ सकता है इमेज के साइज को रिसाइज करना। सो रिसाइजिंग का मतलब क्या होता है? इट्स ए प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग और एनलार्जिंग द साइज ऑफ द इमेज। इमेज के साइज को छोटा बड़ा करना उसको बोलते हैं रिसाइज करना। ओके, मीन्स चेंजिंग द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द साइज ऑफ एन इमेज। इमेज के साइज को चेंज करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं रिसाइजिंग। ओके, सो दिस कैन बी डन इन वेरियस वेज। अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। सो द क्विक एंड इजी वे टू रिसाइज एन इमेज इज बाय ड्रैगिंग द इमेजेस साइजिंग हैंडल्स। ओके, तो सबसे इजी मेथड जो है रिसाइज करने का वो क्या है? मतलब वहाँ पे जो सिलेक्शन पॉइंट्स होता है उनको ड्रैग करके हम साइजिंग हैंडल्स यूज करके इमेज को रिसाइज इजीली कर सकते हैं। दिस इज द क्विक एंड इजी मेथड। ओके, सो स्टेप क्या है रिसाइज करने का? फर्स्ट क्लिक ऑन द इमेज। जिस इमेज को हम रिसाइज करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करो। देन ऑब्जर्व दैट देयर आर 8 साइजिंग हैंडल्स सराउंडिंग द इमेज। हर एक इमेज में 8 साइजिंग हैंडल्स होता है। चार कॉर्नर में चार और हर एक साइड के सेंटर में चार चार होते हैं, है कि नहीं? हर एक साइड के सेंटर में चार होते हैं। सो पोजीशन द पॉइंटर ओवर वन ऑफ द साइजिंग हैंडल्स। तो वो 8 साइजिंग हैंडल्स जो हैं उनमें से कोई भी एक साइजिंग हैंडल के ऊपर अपने माउस के पॉइंटर को रखो। द पॉइंटर चेंजेस सेफ इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ रिसाइजिंग। तो वहां पे पॉइंटर का सिंबल जो है वो चेंज हो जाएगा। वो टू वे डायरेक्शन वाला जैसा सिंबल हमें दिखाएगा, है कि नहीं, रिसाइज करने के लिए। देन क्लिक एंड ड्रैग द रिसाइज द इमेज। देन माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करो और ड्रैग करो इमेज को रिसाइज करने के लिए। ओके, तो ये कुछ स्टेप हैं जिन स्टेप को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही क्विक एंड सिंपल मेथड्स के द्वारा इमेज को रिसाइज कर सकते हैं। तो इमेज को रिसाइज करने के बाद फिर हम क्या करेंगे? जिस लेफ्ट बटन को हम क्लिक करके रिसाइज कर रहे थे उस लेफ्ट बटन को माउस का हम रिलीज कर देंगे। रिलीज द माउस बटन व्हेन सेटिस्फाइड विद द न्यू साइज एंड ऑब्जर्व द साइज ऑफ द इमेज इज रिड्यूस्ड। ओके, अगर हमें रिड्यूस करना है तो रिड्यूस्ड लिखेंगे, एनलार्ज करना है तो एनलार्ज्ड लिखेंगे। ओके, यहाँ पे रिड्यूस्ड और एनलार्ज्ड हम दोनों लिख सकते हैं। ओके, सो ये जो हमने डिस्कस किया कि हम कैसे रिसाइज कर सकते हैं एक इमेज के साइज को, आई होप सबको क्लियरली समझ आ गया होगा। तो अभी हम देख लेते हैं बाय ड्रैगिंग द कॉर्नर हैंडल्स। तो टोटल कितने मतलब रिसाइजिंग हैंडल्स होते हैं? 8। तो चार कॉर्नर में चार रिसाइजिंग हैंडल्स होता है। तो अगर हम कॉर्नर हैंडल्स को ड्रैग करेंगे देन वन कैन रिसाइज बोथ विड्थ एंड हाइट ऑफ द इमेज साइमल्टेनियसली। तो अगर हम कोई भी कॉर्नर वाला रिसाइजिंग हैंडल को ड्रैग करेंगे तो एट द सेम टाइम हाइट एंड विड्थ दोनों ही चेंज होता रहेगा, है कि नहीं? बट while द अदर फोर हैंडल्स, बाकी फोर हैंडल्स को यूज करके अगर हम रिसाइज कर रहे हैं then only it will resize the image in only one dimension। ओनली एक ही डायमेंशन में वो रिसाइज करेगा, या तो हाइट को रिसाइज करेगा या तो विड्थ को रिसाइज करेगा। अगर हाइट एंड विड्थ दोनों को इक्वली रिसाइज हम करना चाहते हैं एट द सेम टाइम देन वो चार जो कॉर्नर रिसाइजिंग हैंडल्स होते हैं उनमें से हम कोई भी हैंडल को यूज करेंगे। और अगर एक ही डायरेक्शन में एक ही डायमेंशन में हमें या तो हाइट या तो विड्थ कोई एक ही हमें अगर क्या करना है, रिसाइज करना है, देन बाकी चार जो कॉमन हैंडल्स हैं उनको हम यूज करेंगे। ओके, देन नोट दैट while resizing the image its size get changed।
अगर हम एक इमेज को रिसाइज कर रहे हैं मतलब उसका साइज हम चेंज कर रहे हैं। बट वाइल क्रॉपिंग द इमेज, इमेज को क्रॉप कर रहे हैं मतलब द इमेज कट्स इट, मतलब जितना पार्ट हमें नहीं चाहिए उस पार्ट को वो कट करके रिमूव करता है। ओके, उसको बोलते हैं क्रॉपिंग। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिसाइजिंग एंड क्रॉपिंग। ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं डिलीटिंग एन इमेज। एक इमेज को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। सो इट इज पॉसिबल टू डिलीट द इमेज फ्रॉम द डॉक्यूमेंट जस्ट लाइक वी डिलीट द टेक्स्ट। जैसे हम टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं वैसे इमेज को भी डॉक्यूमेंट से हम डिलीट कर सकते हैं। ओके, सो टू डिलीट द इमेज, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इमेज को डिलीट कर सकते हैं। जस्ट सिलेक्ट द इमेज बाय क्लिकिंग ऑन द इमेज, इमेज के ऊपर क्लिक करके उसको सिलेक्ट करो। देन प्रेस आइदर डिलीट की और बैकस्पेस की, दोनों में से कोई भी एक की कीबोर्ड से प्रेस कर दो, इमेज हमारे डॉक्यूमेंट से डिलीट हो जाएगा। ओके, तो ये जो दो टॉपिक हमने डिस्कस किया रिसाइज एंड डिलीट का, उसका थोड़ा प्रैक्टिकल हम कैसे कर सकते हैं शॉर्टली देख लेते हैं। ओके, तो ये जैसे कि एक डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट में एक इमेज है और इस इमेज का हम साइज चेंज करना चाहते हैं, इस इमेज को रिसाइज करना चाहते हैं। तो क्या 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 स्टेप हमने देखा था पहले, वी फर्स्ट वी विल सिलेक्ट द इमेज, इमेज को सिलेक्ट करेंगे। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद वहां पे हमें 8 रिसाइजिंग हैंडल्स मिलेगा, देख सकते हो। ओके, ये स्क्वायर शेप का जो हमें बॉक्सेस देखने को मिल रहा है कि नहीं, चार कॉर्नर पे चार रिसाइजिंग हैंडल और हर एक साइड के सेंटर में एक एक करके और चार रिसाइजिंग हैंडल्स। तो हमें 8 रिसाइजिंग हैंडल्स हमें मिलते हैं जिनको यूज करके हम इमेज को क्या कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। तो अगर हम ये चार कॉर्नर में से कोई भी रिसाइजिंग हैंडल को यूज करेंगे तो एट द सेम टाइम हम क्या करेंगे, एट द सेम टाइम हम विड्थ एंड हाइट दोनों को चेंज करेंगे, राइट। तो हम्म, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हम माउस के पॉइंटर को लेके क्या कर रहे हैं, उन रिसाइजिंग हैंडल्स के पास रख रहे हैं तो वो टू वे डायरेक्शन वाला क्या कर रहा है, मतलब एक कर्सर सिंबल चेंज होके दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, वैसा सिंबल दिखाने के बाद माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके पकड़ेंगे। अगर साइज को रिड्यूस करना है देन साइज को रिड्यूस करेंगे। यू कैन सी कॉर्नर हैंडल्स को अगर हम यूज कर रहे हैं तो विड्थ एंड हाइट दोनों एक साथ क्या हो रहा है, दोनों एक साथ चेंज हो रहे हैं, है कि नहीं। पर अगर हम कोई एक मतलब साइड का मिडिल जो रिसाइजिंग हैंडल है उसको यूज करेंगे तो वो सिर्फ क्या करेगा, वन डायमेंशन, मतलब या तो हाइट या तो विड्थ, कोई एक ही चीज वो क्या करेगा, कोई एक ही चीज वो एट द सेम टाइम चेंज करेगा। पर अगर हम कॉर्नर हैंडल्स यूज करेंगे तो क्या होता है, कॉर्नर हैंडल्स यूज करने से वो बोथ हाइट एंड विड्थ दोनों को एट द सेम टाइम रिसाइज करता है। अभी हम देखेंगे डिलीट अगर करना है तो कैसे करें। नॉर्मली इमेज को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड में बैकस्पेस की भी होता है, डिलीट की भी होता है, दोनों में से कोई भी एक की को प्रेस कर देंगे तो इमेज हमारे डॉक्यूमेंट से इजीली डिलीट हो जाएगा। ओके, सो आज के क्लास का ये सिंपल टॉपिक था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया और आई थिंक सबको बहुत आसान तरीके से समझ भी आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, और कुछ न्यू टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।